Let us today discuss relations and functions as a whole. I know this chapter is a bit difficult, but this is very important chapter from 12th point of view. क्योंकि 12th क्लास में आपका relation and functions first chapter है, and अगर आपको ये 11th का base नहीं आता, then you are finished. So do not waste much time. डरो भी मत. Let's start with the chapter. I am just revising कि हमारे इस chapter में है क्या. ठीक है. सो फर्स्ट सबसे पहले मैंने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो अगर मेरे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो मेरा क्या हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? इट विल बी ऑर्डर्ड पेयर्स. द ऑर्डर्ड पेयर्स वुड बी व्हाट? कौन कौन से? 1 3 1 4. आप बोलते रहो ताकि मुझे तसल्ली हो कि आप लोगों को आता है. ठीक है. दिस इज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट. देन हमने क्या किया कि इसमें अगर मेरे पास से m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो a इंटू बी में मेरे पास कितने एलिमेंट्स होंगे? a इंटू बी में बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 to the power of mn. नहीं m into वो तो m इंटू n ही रहेंगे ना. ठीक है. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू बी वुड बी वो 2 रेज टू पावर mn होंगे. एंड योर सबसेट्स आर योर रिलेशंस. तो मेरे पास कितने रिलेशंस है एक सेट में फ्रॉम ए टू बी? दैट वुड बी 2 raised to power m into n. These are the number of relations. ठीक है. Then we have functions. Functions कितने होते हैं? I'm just telling the formulas first. अगर पीछे वाले में आपका फंक्शन जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, इसमें अगर m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट्स है, तो मेरे नंबर ऑफ फंक्शंस हो जाते हैं n रेज टू पावर m. यानी कि पीछे वाला रेज टू पावर ऊपर वाला, सॉरी आगे वाला. ठीक है. नाउ व्हाट आर रिलेशंस? वी नो वेरी वेल. हम क्या करते थे? एक सेट है हमारे पास a, एक सेट है हमारे पास b. तो हमें अगर इससे इसमें जाना है, वी हैव टू पेयर देम अप. हाउ डू वी पेयर देम अप? कि कुछ कुछ पेयरिंग होती है कि मतलब किस किस रिलेशन पे डिपेंड होता है कि आपका क्या रिलेशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम पेयर्स बनाते हैं. ए इंटू बी वाले सारे पेयर्स नहीं बनेंगे, लेकिन ए इंटू बी में से निकाले गए पेयर्स बनेंगे. सो दिस वुड बी से दिस इज पेयरिंग विद दिस इज पेयरिंग विद दिस. ठीक है. बाकी कोई किसी के साथ पेयर नहीं कर रहा. मान लो 1 2. मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गया. कोई बात नहीं. इट्स जस्ट रिविजन. डोंट वरी अबाउट इट. आई होप यू नो दैट. सो आपके यहाँ पेयर्स बन रहे हैं. सो दिस वुड बी 1 5 एंड 2 7. मान लो ये पेयर बने हमारे पास. ठीक है. सो इसमें व्हाट डू वी कॉल एज डोमेन? डोमेन क्या होता है आपका? 1 and 2. 1 and 2. Very good. The values which x can take is your domain. The values which x can take is your domain. The values which y can take is your 5 and 7. which is 5 and 7. Very nice. And the values which makes the complete set B is called your 4 domain. domain. ठीक है? 5 6 7. Very good. So अभी तक यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम. नहीं मैम. सो हमारे पास डोमेन है, को रेंज है और को डोमेन है. ये हमारा रिलेशन. आई थिंक रिलेशन वी आर वेरी क्लियर विद. ओके. Yes, ma'am. रिलेशन जब आपके पास अलग अलग टाइप की पेयरिंग दिखाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपका एक एक्स एक वाई दे रहा है और मैनी एक्स एक वाई दे रहे हैं, या फिर एक एक्स दो वाई दे रहे हैं. दीज ऑल आर माई रिलेशंस. So out of these relations, this my relation, this is my relation, this is my relation. What is a function? Function is a relation when one x has only one value of y. Okay. So this x has one y, this x has one y, this x has two y's. So this is not a function, and these two are functions. So one x can be paired with only one y. हो सकता है many x are paired with the same y, but does not matter. इसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है. और इन रोस्टर फॉर्म हाउ वुड वी से दैट? अगर एक रिलेशन लिखा है हमने से 1 2 1 3 2 4
5 6 कुछ भी, ऐसे कोई भी पेयर्स हमने सिलेक्ट कर लिए, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, यानी कि आपका x जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए फॉर अ फंक्शन टू बी एग्जिस्टिंग, ठीक है। जो आपका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए रिलेशन में टू फॉर इट टू बी अ फंक्शन। इज दैट ओके? सो हमारे पास ये आ गया। देन हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड द फंक्शन डोमेन एंड रेंज? जस्ट यूजिंग टू प्रायर थिंग्स, टू मेन थिंग्स। दीज आर कि अगर मेरा एक रैशनल नंबर है तो उसमें मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है, एंड अगर मेरा एक अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। So we have just two conditions for our functions domain and range. ठीक है? Now how to find domain? We will just apply these two conditions. एक और होता है हमारे पास mod x, ठीक है? तो इसमें domain is all real numbers always, ठीक है? तो ये अप्लाई किया, ये अप्लाई किया, और हमारे पास डोमेन आ जाती है। देन वी हैव द रेंज। हाउ टू डू द रेंज पार्ट? तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपके पास y होता है इन टर्म्स ऑफ x, फंक्शन ऑफ x होता है ना y, ठीक है। देन यू हैव टू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। आपके पास y है इन टर्म्स ऑफ x, आपने वहां से x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब ये x आ गया, उसके बाद यही कंडीशन लगाओ, यही दोनों कंडीशंस लगाओ और फाइंड करो कि क्या यहाँ पे कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है, अगर इन दोनों में से जो भी है वो सेटिस्फाई करके कर लो। तो बस इसमें एक स्टेप और ऐड होगा कि सिंस y जो है वो पॉजिटिव अंडर रूट है, इसलिए मेरा y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ओनली दिस केस। अगर कोई और केस है देन वी डू नॉट अप्लाई एनीथिंग, ठीक है। डिनोमिनेटर के लिए कोई शर्त नहीं है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है, बीच वाले के लिए शर्त है, ठीक है। देन अगर हमारा मॉड फंक्शन है तो उस केस में मेरा जो रेंज हो जाता है, ठीक है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जो मॉड एक्स है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। तो अब उसमें कुछ भी आ जाए, यू हैव टू ऐड ऑन, कीप ऑन एडिंग थिंग्स। जैसे कि मान लो मुझसे पूछा है कि 2 माइनस मॉड एक्स का रेंज निकालो और डोमेन निकालो, तो डोमेन तो हमेशा मॉड एक्स के लिए ऑल रियल नंबर्स ही रहेगा। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉड एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब शुरू करो, मुझे ये चीज बनानी है कि ये मेरा y है तो मुझे ये बनाना है। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0 है तो माइनस मॉड एक्स लेस देन 0 हो गया, दोनों साइड 2 ऐड कर दूं तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो मेरा जो y है वो लेस देन इक्वल टू 2 हो गया, तो मेरी रेंज आ गई कहाँ, माइनस इंफिनिटी से 2 तक, ठीक है। अब और भी बहुत चीजें होती है, अगर आ जाए मान लो कि मुझे 2 माइनस साइन एक्स का रेंज निकालना है, ठीक है। इन सब चीजों में ना डोमेन और रियल नंबर्स रहते हैं। डोमेन के लिए सिर्फ दो कंडीशंस है, दीज आर वो डिनोमिनेटर वाली और वो अंडर रूट वाली, ठीक है। रेंज के लिए थोड़ी सी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो हो जाती है। अब साइन एक्स जो होता है, जो आपका साइन एक्स होता है वो है 1 और -1 के बीच में, ठीक है। तो मुझे ये बनाना है बेसिकली। अब ये घूमेंगे तो क्या करेंगे, माइनस साइन एक्स कर देते हैं, माइनस साइन एक्स 1 हो गया, यहाँ -1 हो गया, तीनों को हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा साइन चेंज हो जाता है। जब भी नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है मेरा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ गया। अब 2 तीनों साइड ऐड कर दो तो 3, 2 माइनस साइन एक्स, 2 माइनस 1 इज 1। सो मेरा y जो है वो 1 और 3 के बीच में है। सो मेरी रेंज क्या आ गई, 1 और 3 आ गई। यू गेट इट? आपने बस स्टार्ट करना है एक पर्टिकुलर चीज से और उसके बाद उसको सॉल्व करते जाना है, उसमें ऐड ऑन करते जाओ चीजें जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, एंड देन वी चेंज इनटू लीड टू पर्टिकुलर आंसर। वी विल डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट, देन वी विल हैव। मैम ये जो मॉड वाला क्वेश्चन था हमने इसमें पहले ग्रेटर देन क्यों लिया? क्योंकि मॉड फंक्शन मॉड फंक्शन का मतलब ही यही है कि वो पॉजिटिव है। जैसे मॉड ऑफ किसी भी चीज का करोगे दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव आंसर, राइट? ठीक है। So now we are talking about functions. Abhi let my function be 2x minus 2, ठीक है। So
अगर मैं बोलूँ आई वांट टू फाइंड आउट f of 2, देन व्हाट इट वुड बी 2 into 2 minus 3. जहाँ पे x लिखा होता है वहां पे हम वो नंबर या फंक्शन डाल देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं बोलूँ f of 1 upon x क्या है, 2 into 1 upon x minus 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ f of x cube क्या है, so that would be 2 into x cube minus 3. Is that okay? जहां जहां ये x लिखा है ना वहां वहां ये ब्रैकेट वाली चीज लिखनी है, that's it. बस अब ये इसका मतलब है कि आपको रिप्लेस करना आ गया, ठीक है। नाउ लेट अस से कि मेरे पास fx है, लेट अस से मेरे पास gx है, से 3x square minus 1. So there are many questions based on this कि find करो domain such that the two functions are equal. So domain always means you have to find the value of x, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि find domain for which the two functions are equal, तो हम क्या करेंगे, 2x minus 3 जो है वो मेरा 3x square minus 1 के इक्वल होता है, ठीक है। फिर वहां से हम इक्वल कर करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट। देन वी हैव इक्वल कैसे हुए? नहीं आई एम सेइंग दैट देयर इज अ क्वेश्चन जो बोल रहा है कि ये इक्वल है तो x निकालो। अच्छा, ओके मैम। नेक्स्ट वी हैव कि अगर मेरे पास fx ये है gx ये है, आई हैव टू फाइंड f plus g, ठीक है। तो अगर मुझे f plus g निकालना है किसी फंक्शन पे, दैट वुड बी f of x plus g of x. अगर मुझे f plus g f into g करना है तो भी वही निकालना है, f upon g करना है तो भी वही आ जाएगा, f माइनस करना है तो भी आ जाएगा, कर लोगे ना सारा। Now there are few questions like अगर मान लो मेरे पास f है, ये अगर ऐसे गिवन है तब तो आराम से हो जाता है, बट अगर मेरे पास ये f गिवन है 2 5 3 4 7 8 कुछ, ठीक है। एक g मेरे पास गिवन है से 2 8 and 5 7 and 7 9, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास f और g ये गिवन है, अब मुझे अगर f plus g निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Can anyone tell this? मुझे ये गिवन है f and g and I am supposed to find f plus g. How would I do that? So जो मेरा कॉमन होता है ना, कॉमन उसी पे आप निकालोगे, ठीक है। तो पहले जो x कॉमन है वही मुझे आंसर देंगे। सो मेरा एक आंसर 2 पे आएगा, एक आंसर 7 पे आएगा, ठीक है। ये 3 और 5 वाला आंसर ही नहीं आएगा, वो उस पर एक्ट ही नहीं होगा, राइट। अब जब एक्ट होगा तो अगर मुझे f प्लस जी निकालना है तो 5 प्लस 8 13 हो जाएगा एंड 8 प्लस 9 17 हो जाएगा। इज दिस ओके? अगर मुझे f माइनस जी निकालना होता तो भी वो इंटरसेक्टिंग पार्ट पे ही लगाता है, यानी कि कॉमन पार्ट पे, तो दैट वुड बी 2 minus 3 एंड 7 minus 1. अगर मुझे f into g निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे? व्हाट विल बी माय आंसर? 40. वेरी 2, गुड। 40. एंड 7, 73. वेरी गुड, ठीक है। 3 और 5 पे वो एक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो कॉमन पार्ट ही नहीं है, हमेशा कॉमन पार्ट पे ही एक्ट करेगा। मैम ये तो g plus f भी हो सकता है। हाँ, एक ही बात है, प्लस g एंड g प्लस f एक ही बात है। नहीं मैम, एक बात कैसे है, अगर हम g plus f करेंगे तो फिर वो -3 की जगह +3 हो जाएगा एंड -1 की जगह +1 हो जाएगा। वो g माइनस f होगा ना, आपने g हाँ वही, अच्छा सॉरी, हाँ वही। प्लस g would be same and g minus f and f minus g would be different, ठीक है। सो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, से fx है x अपॉन 2x माइनस 3 एंड आपके पास gx है से 2x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x माइनस 2, ठीक है। अगर मुझे f प्लस g का निकालना है डोमेन, ठीक है। इसका डोमेन आपको निकालना आता है, इसका डोमेन आपको निकालना आता है। सो जब भी दो फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो उनका कॉमन रीजन जो होता है दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल डोमेन, ठीक है।
सो इनका जो फाइनल डोमेन होगा वो इनका इंटरसेक्शन, जैसे हमने कहा ना इनका जो फाइनल डोमेन क्या था, जो इंटरसेक्टिंग डोमेन, द इंटरसेक्टिंग डोमेन वाज 2 and 7. राइट नाउ द इंटरसेक्टिंग डोमेन वुड बी व्हाट, इसका डोमेन मेरा क्या आया, इसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3/2 एंड इसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2/3. तो मेरा इनका कॉमन डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स, 3/2 भी नहीं आ रहा और 2/3 भी नहीं आ रहा. ठीक है, सो व्हेनेवर यू आर गिवन टू फंक्शंस जो अलग अलग हैं, तो मुझे इनका अगर कॉमन निकालना है डोमेन, तो दैट वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टू डोमेन्स एंड दैट वुड गिव मी f plus g, f minus g, f into g, f by g सारे सबका. So let's start with the one markers of relations and functions. Question number 1. Find the range of this. मैंने बोला था रेंज के लिए मैम आपने खुद बनाया है या एनसीईआरटी के है? एनसीईआरटी में 1 markers नहीं है. So these I have collected from all the paper, all the question papers of different. Okay ma'am. So find the range of minus of mod x minus 2. I'll share the file with you. Don't worry about that. तो पहला है मेरे पास, मैंने बोला रेंज के लिए आप धीरे धीरे शुरू करोगे. पहले हम लिखेंगे मॉड x माइनस 2 जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कोई भी टाइप का मॉड, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा है डज नॉट मैटर टू अस, हमने बस उसको सीधा सीधा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा. ठीक है, अब अगर इसमें हमने नेगेटिव कर दिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0. नेगेटिव लगाते ही हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है, सो मेरा y जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 0. तो मेरा रेंज क्या हो गया, व्हाट विल आई से, मेरा रेंज क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से 0 तक. जब x 2 होगा तब मेरा y 0 हो जाएगा ना, therefore 0 भी इंक्लूड होगा. सो माय रेंज इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू 0. इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं मैम. ओके, मैम मुझे समझ नहीं आया. नहीं, मॉड फंक्शन मैंने बोला पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो पॉजिटिव फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है. ठीक है, तो अगर अगर 2 जो है वो 0 से बड़ा है तो माइनस 2 0 से छोटा हो जाएगा ना, तो नेगेटिव लगाते ही वो लेस देन 0 हो जाता है. यस मैम. तो बस रेंज क्या हो गई, 0 तक आ रही है, तो माइनस इंफिनिटी से 0. हाँ मैम. नेक्स्ट इज इफ fx है आपके पास, gx है आपके पास, आपको निकालना है f अपॉन g ऑफ 2. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड f अपॉन g. पहले मैं f अपॉन g ऑफ x निकालती हूँ. ठीक है, दैट वुड बी fx अपॉन gx. व्हाट इज fx, 2x प्लस 5. व्हाट इज gx, 1 अपॉन x. ये ऊपर चला गया ना, दैट वुड बी x into 2x plus 5. Now we were supposed to find f upon g of 2. So हम x की जगह क्या डालेंगे, 2. So that would be 2 into 4 plus 5, that is 9. ठीक है, तो my answer is 18. 18. इसमें किसी को कोई डाउट? Question number 3. Write the domain and range of identity functions on this set. What do you mean by identity function? Function equal to y. y is equal to x हो गया ना. आइडेंटिटी मतलब एक जैसा आपकी खुद की ना, तो एक जैसा दिखना इज योर आइडेंटिटी. तो हम बोलेंगे my function that is equal to x. राइट, तो अपनी आवाज सुनाई दे रही है, आपको सुनाई दे रही है क्या? तो fx is equal to x. तो हमारे पास इसकी डोमेन अगर ये है तो रेंज क्या हो गई, यही हो गया ना, सेम. Did you get it? What is identity? तो अगर मेरे पास हो जाएगा, ठीक है ना.
Question number 4. Find the domain and range of this relation given by this. So question number 4. अगर मेरे पास ये है फंक्शन y is equal to x plus 6 upon x, और मेरा जो x है वो 6 से छोटा है, तो मुझे निकालना है डोमेन और रेंज इस रिलेशन। हाउ वुड आई फाइंड दैट? देखो x से छोटा है सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, सो व्हाट विल बी माय x? 1 to 6. 1 to 5. मैम 1 to 6. 5. 1 to 5. So my domain would be 1, 2, 3, 4 and 5, not 6. Not 6. Are we clear with that? क्योंकि वो less than 6 लिखा हुआ है, less than equal. Yes मैम. नेक्स्ट इज जब x 1 है तो बताओ y क्या होगा? 7. तो हमारा रेंज क्या हो गया? 7. जब x 2 है तो क्या होगा बताओ? 8. 8 plus 2, right? 8. Right? 5. हाँ. 3 plus 5. 4 है तो 4 plus 6 upon 4, तो ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा. इट विल नॉट बी अ नेचुरल नंबर एनी लॉन्गर, so therefore it does not belong to y. ठीक है ना? सो मेरा रेंज क्या होगा? ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन. याद है सबको मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ? मैंने क्या कहा था? मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ वी शेप ग्राफ होता है, जिसमें कि हमारा ये वाला जो होता है v जो होता है, इट कम्स एट द पॉइंट जहाँ पे ये 0 होता है. तो बेसिकली x 0, ये मेरा ये v शेप बना. ये ग्राफ्स हमने डिटेल में किए थे. यू कैन रेफर टू दैट. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड मैम डोमेन. ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे करा? मतलब जैसे क्या इसमें क्या करा आपने? आप पूरा करना, आपको बॉक्स बना के पूरा करना. यू विल गेट दिस आंसर. ओके. तो मैम हम x और y की वैल्यूज लगा के इसमें पुट करेंगे एंड देन v का ग्राफ बनाएंगे बस. ओके मैम. Question number 6. Find domain of this. Very important question. Very very frequently asked. ठीक है. अब आपको डोमेन बताना है इसका, इसका और इसका. 6th question. तो देखो मॉड फंक्शन क्या बोला था मैंने? या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है. मतलब इसको हम रीडिफाइन जब करते हैं तो ये प्लस होता है या फिर माइनस होता है. सो इट वुड बी ईदर प्लस x plus 1 or it would be minus of x plus 1. Okay. In this case this would cancel and the answer would be plus 1. In this case it would cancel and the answer would be minus 1. ठीक है. मैम एक बार और बता दो प्लीज. मॉड फंक्शन को हम रीडिफाइन करते हैं और दो पार्ट्स में लिखते हैं. या तो वो प्लस होता है या तो वो माइनस होता है. So we have taken it as plus of x plus 1 or we can write it as minus of x plus 1. मैम हम इसी क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालेंगे? इसके रेंज नहीं निकालते. मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हमें प्लस करना है और मतलब जैसे प्लस करना है और माइनस करना है? मॉड है ना, उसका मतलब ही वही है कि उसको रीडिफाइन करते हो आप प्लस और माइनस लिखोगे, दो बार लिखोगे. मैम ऊपर भी तो हमने मॉड का क्वेश्चन करा था, उसमें तो हमने नहीं करा था ये. तो उसमें तो ग्राफ पूछा था ना, उसमें क्यों वो करना था? वैसे भी अगर आप यहाँ देखो तो दिस इज प्लस एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स, बट वो इतना डिटेल हमें नहीं जाना है. ग्राफ में नहीं करोगे ना आपको. ओके मैम. दोबारा से रीडिफाइन करते हो. वी हैव टू डू दिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? 1 and -1. इन क्वेश्चंस की कभी भी रेंज नहीं आएगी आपके पास. मॉड वाले का कभी भी रेंज नहीं आएगा. This question is find range only. This is range only. डोमेन तो कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स. We are talking about range right now. So range मतलब this is y is equal to this. जो मेरा फंक्शन है, it can take up value 1
or it can take a value -1. So my answer is y is 1 or -1. Right? बट अगर डोमेन फिर चेंज नहीं हो जाएगा क्योंकि mod of x plus 1 is not equal to 0. तो डोमेन अभी हम नहीं निकाल रहे इसका, बट या अगर आप डोमेन निकालोगे तो मॉड की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा. मॉड कहता है पूरा ऑल रियल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है, उसकी वजह से हम लिखेंगे कि r is not equal to -1 and the answer would be all real numbers except -1. ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा? all real numbers except 4. इसका भी यही हो जाएगा, सेम इसका भी और इसका भी. ठीक है. ठीक है, और अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है सेकंड पार्ट में, तो मेरा y क्या है? मॉड है. मॉड को मैंने बोला एक बार प्लस लिखो, एक बार आप माइनस Plus 1. ठीक है, सो दिस वुड बी ईदर +1 और -1. तो ये कैंसिल हुआ +1, ये कैंसिल हुआ -1. So my answer is, my range is y belongs to -1 and 1. ऐसे तो फिर ये हर क्वेश्चन के लिए सेम ही होगा. नहीं, अब नेक्स्ट में हमारे पास मॉड नहीं है. देखो, नेक्स्ट में मॉड नहीं है ना, जब मॉड है ही तो आप लोग फाइंड करो भी नहीं, वो सीधा सीधा कट रहा है -1 से, तो माय रेंज इज -1 होंगी. हम इसका कैसे रेंज निकालेंगे? इसका थर्ड पार्ट है ना, करो सीधा सीधा -1 आ रहा है, इसमें मॉड नहीं है ना, आप सीधा सीधा कैंसिल करो तो -1 है, तो y की वैल्यू क्या है? -1 है. एवरी टाइम y की वैल्यू तो -1 ही है ना. मैम आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही. So I am saying every time y की वैल्यू -1 है ना, आप इसको कैंसिल करो, this would be -1. So this would give me the value as -1. Is that okay? अच्छा ठीक है. Question number 7. A relation R is defined on set of non-negative integers as this. Write R in Brewster form. Also write domain and range of form. तो मेरे पास इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो बताओ क्या क्या पेयरिंग हो सकती है? 0 और 10, 10 and 0. और हो सकता है कुछ 6 and 8, 64, ये 36 हो गया ना, and 8 and 6. नॉन नेगेटिव है, अगर नेगेटिव भी इंक्लूडेड होते तो हम -10 भी लिख सकते थे. ठीक है, फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते थे, बट राइट नाउ दिस इज इनफ. तो ये हमारे पास आ गया. इसकी डोमेन बताओ क्या है? व्हाट इज द डोमेन फॉर दिस? 0, 10, 6 and 8. ठीक है ना. एंड व्हाट इज रेंज? सेम. Domain is the values which x can take. Range is the values which y can take. High level हो रहा है क्या? But these are all questions asked from schools. मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा. आपने पेयरिंग करनी है, x और y इस तरीके से लिखने हैं such that इनका जो स्क्वायर है ऐड मिलकर 100 देगा. तो क्या क्या पेयरिंग करोगे आप x और y को? क्या क्या लिखोगे? हाँ मैम ठीक है, आगे समझ आ गया. और जो आगे वाली वैल्यूज होंगी रिलेशन में वैल्यू कितना है, तो पीछे वाली वैल्यूज होंगी रिलेशन में वैल्यू कितना है. यस मैम, ओके. Question number 8. If f of x is equal to 2 to the power of x, then f of x plus y is. Okay. देखो हमारे पास, so we have question number 8. So we have f of x as
2 to the power of x। तो हमसे पूछा है f of x plus y क्या होगा। मैंने कहा था जो जो ब्रैकेट में लिखे एग्जैक्टली वही का वही यहाँ आ जाए। ये ठीक है। अगर f of x 2x है तो f of x plus y क्या है, 2x plus y। ठीक है ना। अब हमारे पास ये है क्या, 2 of x into 2 of y। ठीक है। बेसिस अगर पावर ऐड हो रही है इट मींस बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज f of x and this is what, this is f of y। So what is my f of x plus y? This. Is that okay? नहीं मैम, समझ नहीं आया। हम ऐसे नहीं होना चाहिए था कि f of x plus f of y। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि आंसर आया क्या। आपने इसको खोला f of x plus y, जो f of x है उसके अकॉर्डिंग देखो। मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने थर्ड स्टेप में इसको अलग अलग करा वो तो चलेगा, बट देन आपने इसे मल्टीप्लाई क्यों करा? दिस यहाँ से यहाँ कैसे आए ये बोलो। यस मैम। एक्सपोनेंशियल लॉ है ना। हाँ, ये तो लॉ है ना, क्या बोलते हैं मतलब ना, मुझे पता है लेकिन मुझे नाम नहीं पता है, तो क्या बोलते हैं इसको, बेस लॉ, फॉरवर्ड लॉ। मैम आपकी वॉइस ना बहुत अच्छे से नहीं आ रही, बहुत ज्यादा लो आ रही है। अभी क्लियर है? यस मैम अब आ रही है अच्छे से। तो मैं क्या बोलती हूँ, सो ये बेस और पावर लॉ होता है आपका कि अगर आपके पास 2 raised to power x plus y है, सो ये स्प्लिट हो जाता है ना 2 पार्ट्स में। अगर आपका बेस सेम है, अगर a raised to power x है, a raised to power y है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पावर्स ऐड हो जाते हैं। ये लॉ होता है ना, बेस लॉ। अच्छा ठीक है मैम, ओके। हम बट ऐसे ऐसे आपने अभी लिखा था कि f of x plus y, तो f of x plus f of y होएगा। ये कैसे हो गया फिर? मैंने तो कभी ऐसा नहीं लिखा, मैंने तो कभी नहीं लिखा। मैंने ये लिखा था f plus g अगर x पे एक्ट कर रहे हैं तो वो अलग अलग हो जाएंगे। मैंने ये लिखा था, ये लिखा था कि ये इसके इक्वल होगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, मैम ये जरूरी है ना कि if f of x is equal to 2 to the power of x, then f of y will be 2 to the power of y and f of a will be 2 to the power of a। हाँ, कहीं पे भी f of कुछ भी निकालना, अगर मैं बोलूंगी f of 3 निकालो, दैट वुड बी 2 की पावर 3। जहाँ पे ये होता है वहां पे ये चला जाता है ना, so f of x क्या हो जाएगा, 2 की पावर x। This is f of x plus y is equal to 2 की power x plus y। Okay. So then we have, so now we have f of x plus y is equal to f of x plus y, ऐसे 2 to the power x plus y। फिर इनको हमने सेपरेट आउट किया, 2 to the power x into 2 to the power y। This is my fx, this is my fy। ठीक है। तो f of x plus y मेरा क्या है, f of x into f of y। राइट। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। लेट हमारे पास a ये है, b ये है, r ये है। फाइंड आउट, बताओ r क्या होगा। a माइनस बी इज ऑड। कौन किसके साथ पेयर करेगा, 3 7 के साथ पेयर करेगा। 3 किसके साथ करेगा, 7 या 11? नहीं, किसी के साथ भी नहीं करेगा। 11 के साथ हम कोई नहीं किसी करेगा। की बात पे नहीं कर रहे हैं। किसी के साथ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दिस इज एन एंटी रिलेशन। Sum of two odd numbers can never be sum of two odd numbers can never be odd, no? Sum of two even and two odd both are even। ठीक है।
10th देखो, गिवन ए ये है आपके पास, एस ये है, फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर विच सैटिस्फाई द कंडीशन गिवन बिलो, x प्लस वाई लेस देन 5। बनाओ, पेयरिंग करो। 1 किसके साथ पेयर होता है? 1 1 के साथ, 1 2 1 3 1 2 1 1 के साथ होगा पहले, फिर 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, बस। ठीक है, 2 1 2 2 3 1, बस। तो दिस इज माय, बस ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने थे आपको, ये ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, यू वर जस्ट सपोज टू फाइंड द पेयर्स, बट मैंने निकाल दिए। ठीक है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 8 भी कर लोगे ना? This is also very frequently asked question. अगर if P is this, Q is this, find P union Q, P intersection Q और उनका कार्टेशियन होगा। पहले P निकालते हैं। What is P? X 3 से छोटा है और नेचुरल नंबर, तो क्या क्या 1 and 2, 1 2 क्या होगा? 0 1 2, 0 1 So it's a whole number and is less than equal to 2. So 0, 1 and 2. So find P union Q. What is P union Q? 0 1 2 0 1 2 0 1 2, 1 2 अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो इसका और इसका। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा हमारे पास? ऑल पेयर्स 0 1 के साथ, 0 2 के साथ, 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ। Is that clear? Question number 12. If f and g are real functions defined by this and this, then find value of this plus this. So आप निकाल लोगे? How would you substitute is what? पहले f of minus 2 निकालो, तो plus square plus 7, that is 11. Then if g of minus 1 would be what? 3 of minus 1 plus 5, that would be 2. ठीक है, then इन दोनों को ऐड करना है, so my answer is 30. ठीक है, या फिर so find domain and range of the function this. मैंने क्या बोला? डोमेन सिर्फ हमारा डिनोमिनेटर या अंडर रूट के केस में वेरी करेगा, बाकी सब के लिए आपने ऑल रियल नंबर्स। सो माय डोमेन फॉर दिस इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, ना डिनोमिनेटर है ना अंडर रूट है, कुछ है नहीं है, तो मेरा डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज जो है वो थोड़ा सा वेरी करता है कि जो मेरा cos थीटा है, जो मेरा cos थीटा ना, डज नॉट मैटर नंबर क्या है, cos थीटा जो है वो 1 और -1 के बीच में, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे आपने इसको क्या बना देना है? फंक्शन बनाना। तो मुझे फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा बताओ? मुझे इसको 5 cos 2x बनाना है, तो मैंने तीनों साइड 5 से मल्टीप्लाई। इज दैट ओके? yes ma'am तीनों साइड क्या करना है? 1 ऐड करना है, सो 1 minus 5, 1 plus 5 cos 2x and 1 plus 5, हमने तीनों साइड 1 ऐड कर दी, so this would be -4 f of x and 6. तो मेरा रेंज क्या हो गया कि मेरा जो फंक्शन है वो -4 और 6 के बीच में लाई है। So my range is -4 to 6. आया किसी को समझ? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है cos थीटा या sin थीटा, जब भी आएगा आपको -1 से 1 लिखना है
और उसके बाद जो जो वो बनता जैसे जैसे बनाना है उसको वैसे वैसे बनाते जाओ, ठीक है। सो मेरा फंक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाए। नेक्स्ट इज फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस, ठीक है। तो मैं क्या करेंगे बताओ, कौन बताएगा? मैम एक तो डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या है क्या? मैम पार्ट नहीं ऐसे नहीं आया। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, परफेक्ट माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो x is not equal to plus minus 3 root 3। प्लस माइनस रूट 3। तो मेरा डोमेन क्या हो गया? नंबर्स x प्लस माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस, ये ठीक है। अब मेरा y क्या? मेरा y है 5/3 माइनस एक्स, इसको इधर उधर लेके जा रही हूँ, तो y इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, so 3y minus x square y is equal to 5. So what is x square y? 3y minus 5. ठीक है ना? Then we have x square as 3y minus 5 और x क्या आ गया? Plus minus under root of 3y minus 5 upon y. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है। यहाँ से समझ आ रहा है? ठीक है। मेरा यहाँ से क्या आया? I'm writing here. minus 5 upon y is greater than equal to 0, ठीक है। अब मेरे 2 पॉइंट्स आएंगे, जैसे मल्टीप्लाई है वैसे ही डिवाइड है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ जाए? y को 0 पुट किया तो 0 आया, और इसको 0 पुट किया तो 5/3 आया, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन। सो माय y बिलोंग्स टू -infinity to 0 यूनियन 5/3 टू इंफिनिटी, ठीक है। अब ब्रैकेट कौन सी आएगी वो इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें साथ साथ y जो है वो 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। सो ये वाली ब्रैकेट है और इसमें ये वाली ब्रैकेट है। थोड़ा लीनियर इनइक्वालिटीज करेंगे ना जब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। Is the following relation a function? बताओ। Tanisha, can you tell this? हाँ मैम, कौन सा क्वेश्चन हो गया? हाँ एक सेकंड। तो अगर कोई भी यहाँ पे नंबर ऐसे 2 है तो उसका आंसर क्या आएगा? 2,2 2 है ना। अगर मान लो 5 है तो आंसर क्या आएगा? 5,5 अगर -5 हो तो -5 है तो -5,5 मैम आवाज नहीं आ रही है। एक x का तो एक ही y आ रहा है ना। हाँ सॉरी, एक x का एक y है ना आपका, हाँ तो क्या आएगा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। किसी को भी नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है बट बहुत धीरे आ रही है। हाँ क्यों यार? ओके आई ट्राई टू सॉल्व। सो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? हाँ हाँ है मैम। Yes, ma'am. Yes. Okay. Amruta, can you tell this? Let A is this, B is this. Find the number of non-empty relations from A to B. The non-empty relations.
15. यस, वेरी नाइस। नहीं 15 क्यों? ये 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 2 है, तो पहले बताओ नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे कितने? 2 रेज़ टू हम पावर r minus 2 raised to power 6. और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, एक एम्प्टी रिलेशन होता है फाई, हमेशा ही एक सबसेट फाई तो होता ही है ना, तो वो हमेशा एम्प्टी होगा। तो नॉन एम्प्टी रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 रेज़ टू पावर 63. 63। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, लेट fx, ये रूट x है, gx मैम मेरे को समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन 16th। आपको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने आते हैं फ्रॉम ए टू बी। अगर इसमें 3 है, इसमें 6 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 into 2 हो जाते हैं ना, यस मैम। रेज़ टू पावर 6 हो गए वो। अब नॉन एम्प्टी रिलेशन मतलब कि आपके पास फाई अलाउड नहीं है, एक हमेशा एम्प्टी रिलेशन होता ही होता है। अच्छा ठीक है, इसलिए हमने -1 कर दिया। हाँ मैम। Question number 17. Let fx is equal to root x, gx is equal to x be two functions defined over the set of non-negative real numbers. Find f upon g of x. Root x. So root x upon x, that would be 1 upon root x. Okay? साथ साथ ये जरूर डालेंगे x not equal to 0. Okay? क्योंकि gx not equal to 0 हमेशा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बहुत स्कूल के पेपर्स में आया हुआ है। मैम ये आपने क्या करा? ये √x upon x 1/√x कैसे हो गया? रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। अभी 10 तक के सवाल मत कर मुझसे। सो रूट एक्स अपॉन एक्स है ना, तो इनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। सो दिस इज 1/2 -1, दैट वुड बी -1/2। नहीं समझ आता तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आपके उतने ही मार्क्स मिलेंगे। डोंट डू दिस सर। हम ये बड़ा अजीब चैप्टर है। हाँ लेकिन इसकी बेसिक्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज 12th का ये बेस है हमारा। हम लीनियर फंक्शन तो वो होते हैं ना, y is equal to mx plus c. वेरी गुड। तो मेरा जो फंक्शन है वो क्या है? m into x plus c। ये लीनियर फंक्शन मतलब m into x plus c। तो मेरा अगर ये x है तो मेरा ये fx है। मैंने बड़ी बार करवाया ये क्वेश्चन, बड़ी बार। ये अगर x है तो ये fx है, ये x है तो ये fx है, ये x है तो ये fx है। We have 4 equations, just 2 variables. You have to find m and c. कर लोगे ना? ये find fx का क्या मतलब है? फंक्शन निकालना हमने, m and c निकाल लेना तो आपके पास फंक्शन आ जाएगा, लाइक 2x - 1 ऐसे करके। तो फिर हम चारों स्टेटमेंट्स लिखेंगे fx में। योर विश। नहीं नहीं, एक आंसर तो एक ही आएगा, 4 बार कहाँ से आंसर आ जाएगा? आंसर तो m और c तो एक एक ही। अच्छा, और हम x को मतलब वैसे ही रहने देंगे। कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है। सो पहले आपका बेसिक्स ऑफ एनसीईआरटी क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी मैंने एनसीईआरटी का टेस्ट लिया था पहले। ये 2 क्वेश्चंस एंड रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम मुझको वो भेज देना टेस्ट, वापस मैंने करा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड डोमेन ऑफ दिस। बताओ डोमेन क्या होगा? मैंने बोला था जब भी दो को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो जो भी कॉमन होगा, जो इंटरसेक्टिंग रीजन होगा, दैट विल गिव योर डोमेन, ठीक है। अब राइट नाउ डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है और इसका डोमेन क्या है? एक्स का पता है? ऑल रियल नंबर्स। All real numbers. ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि ना तो ये अंडर रूट है, ना तो ये डिनोमिनेटर है, ये ऑल रियल नंबर्स है। तो इन दोनों को कॉमन आंसर क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। मैम ये वाले ब्रैकेट का मतलब इंटीजर्स नहीं होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा कुछ नहीं होता। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैम जैसे जैसे हम आपके पास जैसे कब से आएंगे क्लासेस के लिए? अच्छा ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया मेरे को? अब ये तो यार मोदी जी जानते हैं। हम बट मैम अप्रॉक्स कब तक? जैसे जुलाई तक? हाँ जुलाई तो हो ही जाएगा, जून तो ऐसे ही काटना पड़ेगा।
हाँ, इस ब्रैकेट का मतलब इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं होता कुछ? हाँ वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो फिर इसका डोमेन रियल नंबर होएगा और फिर रेंज y होएगी। उसकी रेंज होगी इंटीजर्स। हाँ सॉरी z, हाँ ठीक है। हाँ, होल नंबर्स का क्या सिंबल होता है? W। W ना, हाँ ओके सॉरी। मैम तो अगर बोला होता फाइंड द रेंज तो फिर तब भी रियल नंबर्स ही होता। नहीं वो नहीं आता, नहीं आता, ऐसी चीजों का रेंज नहीं आता। ठीक है। 19th में देखो आपका डिनोमिनेटर शुड बी नॉट नॉट, इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, x+1 इंटू x+2 होगा ना, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हमारी -1 और -2। x बिलोंग्स टू -2 -1। एक्सेप्ट -1 एंड -2। हमारे इसका रेंज कैसे निकलेगा? नहीं आएगा ना जिसका आएगा वो लिखा होगा, ऐसी चीजों के रेंज नहीं आते हैं। अच्छा ठीक है। Given R is equal to this, find domain and range of R. बताओ इसका, पहले इसका सेट बनाते हैं। मैंने किया था अभी प्लस y पर इक्वल 5005। वेरी गुड, दैट्स इट। हाँ यही है। बोलो 3 and 4 4 है ना। So my domain would be what, बोलो, 5034 and range would be 0543। very good। जब हमें R inverse लिखना है ना, वैसे this question is not in 11th, it's in 12th, but I don't know किसी स्कूल में ये आ रखा था तो I have written it। इन्वर्स करना तो बस उल्टा कर देना, तो 05 ये उल्टे हो जाएंगे, 05504334। ठीक है, ये उल्टे हो जाते हैं, बस याद रखना। मैम ये आर के रिलेशन है या फिर रेंज है? रिलेशन होती है ना, ये थोड़ा ना रेंज हो सकता है ऐसे। रेंज में तो नंबर्स आते हैं, इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं तो मतलब वो रिलेशन है। ठीक है। If R is equal to this and this, find R। बताओ R। x² plus y² is equal to 64। 8008 pound। 8008 -80 0 -8। मैंने जान के ये क्वेश्चन स्पेशल लिखा था जस्ट टू टेल यू कि x बिलोंग्स टू z है, इंटीजर्स है, so we would write all of these -8 भी लिखोगे and you can find the remaining range। Question number 21, if fx is this, find f of x plus f of 1 upon x। तो जहां पर x लिखा है, जहां पर x लिखा है, तो f of x तो would be x cube minus this, है ना, तो x cube minus 1 upon x cube plus f of 1 upon x। तो जहां पर x है वहां पर 1 upon x आएगा। ये समझ आया आपको? ये मेरा f है, मैम। मेरा f of 1 upon x है, जहाँ x लिखा था वहां मैंने f of 1 upon x लिख दिया, that's it। This is 0 है। 1 upon x cube plus 1 upon x cube minus x cube, तब कट जाएगा, that would be my 0। ठीक है। Okay? So question number 22, find the domain and range of this। Again I said कि जो मेरा sin थीटा होता है, जो मेरा sin थीटा होता है, थीटा कुछ भी हो, sin थीटा जो है वो हमेशा -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे ये चीज बनानी है। सो हाउ वुड वी मेक दैट? मैंने पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तीनों को, इट विल बी 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस sin 3x ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। ठीक है, तो मैंने तीनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, एंड व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई विद नेगेटिव और वी डू द रेसिप्रोकल, द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। ठीक है, तो हमारे पास अब मुझे क्या करना है, 2 माइनस sin 3x चाहिए। तो दिस इज 2 ऐड कर दिया मैंने तीनों में, दिस इज 2 माइनस sin 3x
दिस इज 2 माइनस 1, तो 3 और 1 के बीच में ये चीज आ गई, ठीक है। नाउ मुझे रेसिप्रोकल करना था, तो मेरा रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 माइनस साइन 3x, so I'll reverse all of these three, ये 1/3 1 हो गया, 1/1 that is 1 only, but whenever we reverse we change the sign of the inequality, so मेरा range क्या आ गया इसमें, my range is 1/3 to 1, ठीक है। डोमेन ऑलवेज रिमेन्स द सेम, यहाँ पर डोमेन क्या होगा, पहले डोमेन निकाल लेना चाहिए था, तो दैट इज 2 माइनस साइन 3x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो मेरा 2 जो है वो साइन 3x नहीं हो सकता, और हमारा तो वैसे ही साइन थीटा कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में रहता है, देयरफॉर x इज अलाउड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो मेरा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है, और मेरा रेंज इज 1/3 to 1. Question number 23, find x and y if this is equal to this. How do we do that? याद है? इक्वेट करना होता है both sides को। Mom, y is -2. Okay. So whenever we equate the two ordered pairs, so हमारे corresponding elements equal होते हैं, यानी कि this is equal to this and this is equal to this. So y is equal to -2 and 4x plus 2 is equal to 3x plus 5. You equate X is equal and to 2. find the values of x and y. कर लोगे ना ये question? Okay. So question number 24 we are going to do, find domain and range of relation R given by this. तो हमारे पास R क्या हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास yeah, I think we did it earlier as well. So we have pairs कि जब हमारे पास x1 है, क्योंकि x जो है वो 1 2 3 और 1 2 3 4 and 5 वैल्यूज ले सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो हमारा जब x1 है तो y क्या हो जाएगा, 6, 1 plus 6 7, then 2 है तो 5 and 3 है तो अगेन 5 और 4 है तो 4 या 5 है, तो फिर आपका फ्रैक्शन आ जाएगा y, but y belongs to natural numbers only, so we are not taking this into account. 4 and 5 नहीं लेंगे। So my domain is 1 2 and 3 and my range is 7 5 and 5, that implies 7 and 5, ठीक है। So my domain is 1 2 and 3 and my range would be what, 7 and 5. Ma'am, decimals natural numbers नहीं हो सकते ना? नहीं, natural numbers are only 1 2 3 4 5. Okay. Okay. Find domain for which functions this and this are equal. ये भी बहुत frequently asked question है। Domain मतलब you have to find the value of x and for which these functions are equal. तो हमने क्या करना है, functions को equal करना है। So my fx is equal to my gx. My fx is what, 2x square minus 1 and this is 1 minus 3x. हमने इनको equal कर दिया। What do we get? 2x square plus 3x minus 2 equals 0. So this is 2x square plus 4x minus x minus 2 equals 0. So 2x x plus 2 minus 1 is this. So we have x not equal to 1/2 or sorry, y not equal to, x is equal to 1/2 or 2 minus 2. So मेरा डोमेन क्या है, डोमेन इज 1/2 and -2. Is it okay? Okay. So question number 26, let A and B be any two sets such that this is, find the total number of functions. Tell me how to find the total number of functions. So my total number of functions is पीछे वाला raised to power आगे वाला, ठीक है। तो number of elements in B raised to power number of elements in A. So number of elements in B are C raised to power Q. So question number 27, let f and g be two functions given by this, then domain of f plus g is, okay, so now we are supposed to find the domain of f plus g. मैंने क्या बोला है, कोई भी दो फंक्शन चाहे प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, हमेशा डोमेन इज द इंटरसेक्टिंग डोमेन, जो कॉमन डोमेन है। तो राइट नाउ f का डोमेन क्या है मेरा, बताओ।
2, 5, 8, 10 जो आगे वाली वैल्यूज होती हैं दे डिटरमाइन द डोमेन ऑफ f, जो पीछे वाली वैल्यूज होती है दे डिटरमाइन द डोमेन ऑफ g, दैट इज 2, 7, 8, 10 एंड 11। ठीक है। तो अगर मेरे पास ये डोमेन है तो मेरे पास f प्लस g का डोमेन क्या होगा, द इंटरसेक्टिंग डोमेन क्या होगा, दैट वुड बी 2, 8 एंड 10 एंड f इंटू g का भी वही होगा 2, 8 एंड 10। जो कॉमन नंबर्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इन द टू डोमेन इज माय फाइनल डोमेन। ठीक है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं जिनके सेपरेट डोमेन्स हमें पता है तो उनका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे सेम डोमेन देंगे, सारे जो डोमेन देंगे वो इंटरसेक्टिंग डोमेन होंगे। इज दिस क्लियर? Okay. Question number 28. If R is equal to this, X is a real number, is the relation, हमें इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है, तो अगर मेरा X है R, ठीक है, X मेरा R रियल नंबर है, तो इसका डोमेन क्या होगा बताओ, बताओ। नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स लिखा ही है, X रियल नंबर है तो डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर्स हो गया। ठीक है ना, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ X, तो पॉजिटिव R, तो 0 to infinity, that is 0 to infinity। क्योंकि mod x है, mod x gives me all the positive values of x। तो मैम हम 2 को इग्नोर कर देंगे। 2 कहाँ है यहाँ पर? Oh नहीं, that's x, sorry, I misread that as x or 2। नहीं, this is x, मैम mod x। जो क्वेश्चन 26 है उसमें q रेज़ टू पावर p नहीं होना चाहिए जो आपने एग्जांपल दिया था। नहीं, तो a से b में जा रहा ना, b रेज टू पावर a होता है, पीछे वाला रेज टू पावर आगे वाला, जो हमने किया हुआ है नोटबुक में दैट इज q रेज टू पावर p, बट दैट इन दैट क्वेश्चन आई डिड na as p and nb as q। तो फॉर्मूला लगाने का भी एक तरीका होता है ना, so you have to check into that। पीछे वाला रेज टू पावर ऊपर वाला और आगे वाला। मैम इसमें अगर हमने पॉजिटिव रियल नंबर्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा, तो 0 पे 0 आना चाहिए ना, 0 पे 0 आना चाहिए। Are we okay with that? यस मैम। Question number 29. अच्छा, is R a function? Is R a function? Yes, R is a function। क्यों? क्योंकि हमारे पास every number उसका एक ही आंसर आ रहा है, तो जैसे 2 है तो उसका आंसर 2 ही है। ठीक है ना, 5 है उसका आंसर 5 है, so every number gives me the one value of y। तो -5 है तो भी उसका आंसर 5 ही है, so it's giving only one value of y। 2x can correspond to the same value of y, but 1x cannot correspond to the same values of 2y। ठीक है, so this is a function। Question number 29, if R is a relation, find domain and range of R। तो हमारे पास ये relation है, तो मेरा relation क्या होगा, my R is what, -5 और 5 के बीच में है। ठीक है, तो प्लीज नोट, अब इसको करेंगे कैसे कि मेरा x क्या है, -5 से 5 है, तो मेरा डोमेन क्या हो गया, -5 से 5। ठीक है, प्लीज नोट यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स है, तो अब हम ये वाली ब्रैकेट नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो रेंज मेरा क्या होगा, y की वैल्यूज, तो जब मेरा x -5 है तो मेरा y क्या हो गया, 2 into -5 plus 7, that is the 3, -3। ठीक है ना, एंड जब हम 5 डालेंगे तो 10 plus 7, 17। तो मेरा जो रेंज है दैट गोज फ्रॉम -3 to 17। ठीक है, ये दो एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ x है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ y निकाल ली।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इफ एफ एक्स इज वाई देन प्रूव दैट दिस। तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ वाई निकालना है। सो व्हाट इज एफ ऑफ वाई, जहां जहां एक्स लिखा है वहां वहां हमने वाई लिखना है। तो हमारा हो जाएगा ए वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। दिस इज माई एफ ऑफ वाई। नाउ व्हाट इज वाई, what is y is this only, so a into ax minus b upon cx minus a minus b upon c into ax minus b upon cx minus a minus a. So you solve this and you will find the answer as x. So you say that fy is equal to x. बस एलसीएम लेना और सॉल्व करना है, सेम आएगा, सब कुछ कट जाएगा, बस एक्स रह जाएगा। कर लोगे ना? मैम ये हमने ऐसे क्यों करा, एफ वाई ये चेंज क्यों हो गया? एफ वाई चेंज क्यों हो गया? मतलब एफ वाई इज इक्वल टू ए वाई माइनस बी, ये कैसे हुआ? See, we are given f of x is this. We were supposed to find f of y. तो बस जहाँ पे x है वहाँ पर y डाल देना। तो हमने इसमें x की जगह y डाल देना। That would be my f of y. Do not think about this. अभी ये चीज मत सोचो। f of x is this, तो f of y is this. जहाँ जहाँ x की वैल्यू होती है वहाँ वहाँ y लिखना होता है। ठीक है। ठीक है। Question number 31. Let fx is this, then f of xy is equal to f of x into f of y. ये हमें प्रूव करना है, इनमें से चारों में से क्या है। हाँ, तो अगर मेरे पास f of x जो है वो ये है, तो क्या है इनमें से? तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करो, f of x मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f of x इंटू y मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ये समझ आ रहा है आपको? हाँ ये समझ आ रहा है ना कि भाई एफ ऑफ एक्स अगर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है? ठीक है, अच्छा इंटू, और एफ ऑफ वाई मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब मुझे एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई भी निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज वॉट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। So this is under root of 1 plus y square plus x square plus x square y square. ठीक है, अब देखो एक ये है, एक ये है, कौन बड़ा है इन दोनों में से? 1 बड़ा है या 2 बड़ा है? देखो ना, इसमें 2 स्क्वायर्स एक्स्ट्रा आ रहे हैं। So we have these 2 things extra than this in this. ये चीज मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, इसके कंपैरिजन में। if I'm comparing this and this, then I have this thing extra in this square. So we would say कि मेरा ये चीज जो है ये बड़ा है than this. So this is greater than this. So we have the option C. Is this okay? ठीक है। So next question is find the domain and range of this. तो वही करेंगे। डोमेन क्या है बताओ पहले इसकी, बताओ डोमेन क्या है इसकी। बताओ प्लीज, टेल मी कि समझ नहीं आया अभी तक। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व क्यों करना है, डोमेन बतानी है। एक्स क्या क्या हो सकता है इसमें? मैंने कहा कि या तो डिनोमिनेटर या तो हाँ सॉल्व रियल नंबर्स। सिर्फ डोमेन जो है वो चेंज होगी तो किसमें, अंडर रूट में या फिर डिनोमिनेटर में, बाकी सब में तो ये बाय डिफॉल्ट ऑल रियल नंबर्स ही रहेगी। तो डोमेन मेरा है ऑल रियल नंबर्स। ओके, और रेंज है -∞ to 2। वेरी गुड। सो दिस इज mod x minus 5 जो है, so this would say कि जो मेरा mod x minus 5 है, जो भी mod होता है that is always greater than equal to 0। तो अब मुझे धीरे धीरे ये चीज बनानी है। तो पहले मैंने इसको नेगेटिव बनाया, तो ये लेस देन 0 हो गया, फिर इन दोनों में मैंने 2 ऐड कर दिया, so this is less than equal to 2।
तो बेसिकली जो मेरा y है वो 2 से छोटा है, इसलिए मेरी जो रेंज है वो -∞ से 2 आ गई. वेरी गुड पार्थ. Right? Okay, tell me the answer of this. The domain for which this is and this are equal. क्या करते थे? इन दोनों को इक्वल करेंगे and then find the value of x. Just tell me the answer for this. देखते हैं सबसे पहले कौन करता है. क्या हुआ, समझ नहीं आया या कर नहीं रहे हो या फिर अभी टाइम लग रहा है? सॉल्व कर रहे हैं. मैम 2 मिनट. Okay. इन दोनों को बस इक्वल करना है and find the value of x. मैम 4/3 and -1. हाँ 4/3 and -1. Part, is it the same? हाँ मैम. Great, very good. Kanan, is the same? Rishi, Ashwin, हाँ मैम. मैम इक्विटी करना था ना. Mana? हाँ हाँ, बस इक्वल करना है. हाँ You have to मैम, find the सेम आ value रहा of है. x. ठीक है, very good. हाँ मैम. Question number 34. Let f is this, g is this, then find this. So whenever we are supposed to find minus, plus, multiplication, division, तो मैंने बार बार एक ही बात बोली है and that statement states कि भाई हमारा डोमेन is the intersection of the two domains. ठीक है, तो मेरा जो f plus g, f minus g, ये सब कुछ जो है ये पॉसिबल ही उनके लिए है जो कॉमन है. ठीक है, तो 2 मेरा कॉमन है, तो यानी कि मेरा जो f plus g निकलेगा वो किस किस के लिए निकलेगा? वो 2 के लिए निकलेगा. ठीक है, देन 5 के लिए निकलेगा क्या? 5 और 7 के लिए नहीं निकाल सकते हैं. देन 8 के लिए निकलेगा. यस, एंड और देन 10. 10 के लिए निकलेगा. वेरी गुड. और करना क्या है, बस इनको ऐड करना है. सो 4 + 5 is 9, -1 + 4 is 3, -3 + 13 is 10. So this is my f plus g. Do you get it? करना क्या होता है, ये वाला आपका 1 मार्कर आ सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है कि भाई आपके पास f है, आपके पास g है, आपको f plus g निकालना है. So how would you do that? जितने भी कॉमन x है ना, उनके ऊपर ऑपरेशन लगेगा. That's it. और वो ऑपरेशन क्या होगा, जो भी गिवन होगा. अगर f plus g है तो 9 3 10 हो जाता. यही अगर मेरा f minus g होता तो 2, -1 हो जाता, 8, -5 एंड 10, -16 हो जाता. तो मैम एफ एंड जी में जिन के जो एप्सिस है, जिनके एप्सिस कॉमन है, उनके ऑर्डिनेट्स को हमें ऐड करना है. जैसे कि 2 कॉमन है, इसलिए हमने उसके y को ऐड करा. हाँ, जो भी एक्शन लगा रहे हैं, अगर हम माइनस कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके मैम. ठीक है, ओके. सो अश्विन, कैन यू टेल मी f into g में क्या करते हैं? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ f into g? Oh man, f into g. बताओ f into g क्या होगा? 2, 2, multiply. You have to multiply the 2, guys. 2, 20. 8, -4. अश्विन बोलो. 8, -4. are you there? -4. Very good. And 10, -26. No, -39. Sorry. Okay, nice. ठीक है. Kanan, can you tell me f upon g? Kanandeep, are you there? Yes, ma'am. Can you tell me f upon g? 2,
4/5. Very good. 2 comma 4/5. 8 comma -1/4. Very good. And 10 comma 10 comma -3/30. very nice. ठीक है. F minus G is left. Manya, can you tell me F minus G? Okay. Manya, are you there? Rishi, are you there? Ma'am 2, 1. Yes, ma'am. हाँ. Manya बोलो. Ma'am 2, 1. -1. 4 minus 5 करोगे. F minus G कर रहे हो. -1. हाँ. 8 comma 8, -5. And 10, -16. Very good. Very good. ठीक है. So are we clear with this question? जितना भी हमारा कॉमन पार्ट होगा डोमेन में हम सिर्फ उसी पे एक्शन लगाएंगे और जो एक्शन लगना है वो y पे लगाएंगे. ठीक है. ऋषि, कैन यू टेल मी ये क्वेश्चन नंबर 35. If A is this, B is this, can you find A and B? If A into B is this, can you find A and B? What is A? Rishi? AB. Very good. And what is B? XY. XY. Very good. If P is equal to 1, 2, then find P into P into P. Amrita, can you tell us the procedure for this? Ma'am, पहले तो I think it will be 1, 2 का पहले तो स्क्वायर करेंगे. हाँ. स्क्वायर नहीं, P into P करेंगे. स्क्वायर नहीं बोलते हैं. हाँ. ठीक है. P into P करेंगे तो कैसे लिखेंगे? That would be 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ठीक है. फिर क्या करेंगे? इस होल को हम लोग एक और बार P से मल्टीप्लाई करेंगे. हाँ. तो into 1, 2 करेंगे तो फिर every this is multiplied by 1, मतलब paired with 1 and then every this is paired with 2. तो अब हमारे ट्रिपलेट्स आ जाएंगे. तो ट्रिपलेट्स कौन कौन से होंगे? 1, 1, 1, then 1, 2, 1, then 2, 1, 1, 2, 2, 1. ठीक है. तो सब 1 के साथ हुआ, ऐसे सारे 2 के साथ हो जाएंगे. यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है. Is the given relation a function? Pat, can you tell f is a function? नहीं, पहला नहीं है. Why? क्योंकि x 2 बार आ रहा है 3. हाँ. तो आपका x repeat नहीं हो सकता with different values of y. It cannot be repeated. So therefore f is not a function. Is g a function? ये भी नहीं है. नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 1 होएगा तो फिर 1, 1 हो जाएगा और अगर 0 होगा तो भी हो सकता है. 1 नहीं 0, सॉरी. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. मैम ये तो दिस इज अ फंक्शन. This is a function. Yes, this is a function. Why isn't it a function? अगर मान लो आपने 5 लिखा तो उसका आंसर 1/5 है. 5 का आंसर एक ही आ रहा है ना, 1/5. 1 का आंसर एक ही आ रहा है, 1/1. 1 का आंसर और कुछ तो नहीं आ रहा ना. 0 फिर नो वो होएगा 0. 0 पॉजिटिव नहीं होता ना. हाँ. वो मैंने सोचा. तो 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के लिए आप कैलकुलेट करोगे. ठीक है. n, n². ये है. ये है. क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि एवरी नंबर गिव्स उसका स्क्वायर यूनिक होता है ना. तो 2 का 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 का 2 3 का 3 स्क्वायर होगा. ठीक है. अगर ये n इज अ पॉजिटिव इंटीजर की जगह n इज अ इंटीजर होता तो क्या ये फंक्शन होता? अगर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर की जगह नहीं मैम, नॉर्मल फिर नहीं होता. क्यों नहीं होता? हम क्योंकि फिर -1. नहीं मैम फिर भी होता क्योंकि -2 का स्क्वायर तो 4 है ना. अच्छा, y की वैल्यू सेम होती है, x की नहीं. हाँ. y की सेम वैल्यूज अलाउड होती हैं लेकिन
x की सेम वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। अगर पॉजिटिव इंटीजर की जगह सिंपल इंटीजर लिखा होता तो भी वो होता अलाउड, ठीक है। एक्स एंड mod x है, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि एवरी नंबर का सिर्फ पॉजिटिव ही तो बनाना है, तो वो एक ही होगा। अगर 2 है तो उसका पॉजिटिव 2 ही होगा, -2 है तो उसका पॉजिटिव 2 ही होगा। बट y can be repeated but x cannot be repeated, right? If A is this, B is this, A belongs to A, B belongs to B, find set of ordered pairs such that A is factor of B. ठीक है, अब आपको ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं सच दैट A जो है वो B का फैक्टर है। तो कौन कौन पेयर होंगे आपस में? ऋषि आप बताओ, 2 किसके साथ पेयर होगा? मैम 2 4 2 6 2 18 एंड 2 54। वेरी गुड। एंड 3 किसके साथ होगा? सॉरी 4 किसके साथ होगा? 4 के साथ 54 के साथ। हम 4 के साथ क्यों होगा? ये लेस देन नहीं है। एंड A is less than B, या लेस देन B भी है, तो लेस देन B के लिए आपके अच्छा, पास 4 नहीं करेंगे। 4 नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। 4 भी नहीं हो सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। 54 भी कहाँ होता है मल्टीपल, होता ठीक है है, क्या? हाँ। नहीं होता ना। 6 के साथ मैम 6 18 6 54 54, या एंड 9 के साथ 9 18 9 27 9 54। 9 18 भी तो है, राइट, ठीक है। तो बस हमें सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने थे सच दैट ये है। तो इसको आप सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बोल सकते हो, या फिर आप इसका रिलेशन भी बोल सकते थे अगर आ जाता R कंटेन AB सच दैट ये आ जाता तो भी द सेम आंसर। मैम इसके बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? आप बताओ। I wanted complex numbers, I'll go for complex numbers है। मुझे ये है कि पहले जो हमारे कॉमन चैप्टर्स हैं उनको खत्म कर लेंगे, टीचर स्कूल में भी यही करेंगे, पहले कॉमन चैप्टर्स ही कराएंगे, ओके ठीक है, क्योंकि अभी तक बुक नहीं आई है ना, सो दे कैन नॉट बी प्री डिफाइन कि मुझे ये इसको ये करवाना है और उसको वो करवाना है। हाँ So okay, so level 2 questions are these, so those who want it can do it, otherwise can skip it. इतना कोई जरूरी नहीं है ये वाले questions करना, but if you would do, that will make your concept clearer, right? Redefine the function this, also draw the graph of function and hence find the domain and range. So you are supposed to redefine this function, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर इसको डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। मैम रीडिफाइन मतलब? Redefine, so I am doing totally new concept now, redefining. So redefining is what we redefine mod x. तो हमारा जो 2 है, अगर मुझे उसका मॉड करना है तो वो क्या आता है 2, अगर मैंने -2 का मॉड किया तो वो क्या आता है 2, है ना। ऐसा क्या हुआ इस फंक्शन में कि वो सीधा सीधा पॉजिटिव 2 बन गया? क्या हुआ इसमें ऐसा? इसमें इंटरनली क्या हुआ कि मेरा यहाँ पर माइनस कर दिया गया जो अंदर नंबर था उसको, सो दैट कि वो पॉजिटिव फंक्शन हो गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि हमारा अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो वो एज इट इज आ जाता है, और अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टू मेक इट अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। So this is how you redefine a modulus function. Modulus function is x when x is greater than 0 and it is minus of x when my x is a negative number. Do you understand this? Redefining means मेरा mod function जो होता है वो या तो प्लस एक्स होता है या तो माइनस एक्स होता है। प्लस एक्स होने का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स होने का मतलब एक्स लेस देन 0 है, ठीक है।
तो अगर मैं रीडिफाइन करूं दिस इज mod x minus 2 को, so this would be x plus 2, oh sorry, x minus 2 only, x minus 2 plus of x minus 2 when x minus 2 is greater than 0, and this would be negative of this when my x minus 2 is a negative number. ठीक है, what happens that when x is equal to 0 आप कहीं पे भी लगा सकते हो, either this or that. I prefer greater than equal to, आप कहीं पे भी दोनों में से लगा सकते हो, depends on the call of question, right? तो हमने क्या कहा कि अगर x minus 2 पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तनीषा, are you there? Yes, ma'am. Can you redefine x plus 6 का mod? Plus x plus 6 will be greater than 0, Mm-hmm. and minus x plus 6 bracket which Very is less than 0. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो x प्लस 6 लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव हो गया, ग्रेटर देन 0 है तो वो प्लस हो गया. ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि अगर x जो है वो 2 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, x जो है वो लेस देन 2 है तो वो नेगेटिव हो गया. ठीक है, ये जब x जो है वो -6 से बड़ा है तो पॉजिटिव हो गया, और x जो है वो -6 से छोटा है तो वो नेगेटिव हो गया. ठीक है, और अगर मैं नंबर लाइन में से एक्सप्रेस करूं, नंबर लाइन में, तो मैंने क्या देखा कि अगर ये जो x है ना, x ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया 2 से. अगर x ग्रेटर देन 2 है, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो वो x माइनस 2 है, और अगर x लेस देन 2 है तो वो माइनस ऑफ x माइनस 2 है. तो हमने क्या देखा कि जो मेरा मॉड फंक्शन होता है ना, वो डिवाइड करता है नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में. एक मॉड्यूलस फंक्शन नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. जो राइट हैंड साइड होगी दैट विल बी माय पॉजिटिव, एंड द लेफ्ट हैंड साइड विल गिव मी द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, सो देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ लर्निंग दिस कि आप कैसे कैसे करोगे. एक पहला ये वे ये है कि आप इन दोनों ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करो कि इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव. ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप कोई नंबर ले लो, कोई नंबर ले लो इसमें या फिर इसमें. अगर मैंने 3 ले लिया, ठीक है, तो 3 minus 2 is giving me what? 1, which is a positive number. अब 3 minus 2 एक पॉजिटिव नंबर है, so that is positive. और अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया से 1, तो 1 minus 2 क्या है, नेगेटिव है, तो आपने उसको नेगेटिव लिखना है. तो आप कोई भी नंबर 2 पार्ट में से कोई भी नंबर कहीं डाल के देखो, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखो. दिस इज अ वे टू रिप्रेजेंट समथिंग ग्राफिकली. इज इट ओके? दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज हमारा 12th में जब आएंगे क्वेश्चन फिर ये बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, फिर दोबारा रीडिफाइनिंग करानी पड़ेगी. इन स्कूल्स अभी रीडिफाइनिंग पे इतना जोर नहीं देंगे, बट बाद में जरूर देंगे. Schools like MIT, Manav Rachna, Heritage, they give this question for sure. तो मॉडुलस फंक्शन आना चाहिए. मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? वो पॉजिटिव फंक्शन है अगर वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव फंक्शन है अगर वो नेगेटिव है. सिंपल. ठीक है, अब जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है वो ये है कि भाई मैंने 2 को कंबाइन कर दिया, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा कि आपके पास अब 2 पॉइंट्स आ गए हैं. कौन कौन से? एक हो गया x1 और एक हो गया x2. ठीक है, तो अब मेरी जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में कट गई है. एक हो गया x1, एक हो गया 2. तो मेरी जो नंबर लाइन है वो अब ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई. 1,
and 2. Is this okay? तो मेरी जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में है, 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, एंड से 2 से बड़ा. ठीक है, so we have 3 parts in 2 modulus function. एक मॉडुलस फंक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 मॉडुलस फंक्शन में 3 पार्ट्स होते हैं, उससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है. तो अब इसकी रीडिफाइनिंग हम कैसे करेंगे? प्लीज नोट, रीडिफाइनिंग ऑफ दिस फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज, अब आपके पास दो तरीके हैं. ठीक है, ईदर यू कैन चूज द ग्राफिकल मेथड कि भाई इधर गया तो पॉजिटिव, इधर गया तो नेगेटिव, और आप इसमें एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं. आप कोई भी पॉइंट कहीं पे भी डालोगे, इफ दैट गिव्स यू पॉजिटिव यू विल टेक इट एज पॉजिटिव, if it gives you negative then you will take it as negative. I'll do by both ways, whatever you find comfortable with you can choose that. So मेरा अभी इसको redefine करना है, so I'll write it here, and then redefining happens in intervals. So I have 3 intervals right now, from minus infinity to 1. So I would write minus infinity to 1, then from 1 to 2, and then from 2 to infinity. So I have 3 portions, I have 3 classifications of my number lines into 3 parts. This is minus infinity to 1, which is yellow colored, 1 to 2 which is light blue colored, and 2 to infinity which is gray colored. ठीक है, अब मुझे देखना है कि इन इंटरवल्स में इनका क्या रोल है, ये पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो लेट अस डू इट ग्राफिकली फर्स्ट. मैंने क्या कहा, पहले मैं इसके लिए करती हूँ 1 के लिए. ठीक है, 1 के इधर गया तो नेगेटिव, इधर गया तो पॉजिटिव. तो जो x माइनस 1 है वो इस इंटरवल के लिए नेगेटिव है और इन दोनों के लिए पॉजिटिव है. तो आई एम राइटिंग माइनस ऑफ x माइनस 1 प्लस ऑफ x माइनस 1 and again plus of x minus 1. Did you get it? 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे गया तो नेगेटिव, 1 के राइट हैंड साइड पे गया तो पॉजिटिव. तो अब राइट में तो दोनों इंटरवल्स आ गए ना, ब्लू और ग्रे दोनों आ गए. सो वी आर गोइंग टू पुट लाइक दैट. नेक्स्ट फॉर 2 इसके लेफ्ट गया तो नेगेटिव और राइट गया तो पॉजिटिव. अब लेफ्ट में दोनों आ रहे हैं तो इन दोनों के लिए ये नेगेटिव है. सो इट विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 minus of x minus 2 plus of x minus 2. ठीक है, so this way we have redefined our modulus function. ठीक है, so और इसको हम दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं. this is minus x that is minus 2x, then plus 1 plus 2 is plus 3. this is x cancel हो गया इसमें, and minus 1 plus 2 is 1. this is again 2x minus 3. तो अगर मेरा x 1 से छोटा है तो ये है, 1 और 2 के बीच में है तो ये है, और 2 और x इंफिनिटी के बीच में तो ये है. ठीक है, तो आप इंफिनिटी लगाओ या ना लगाओ, इट्स ऑब्वियस कि भाई 1 से छोटा है मतलब वो इंफिनिटी तक जा रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और गिवन होता -2 से 2 के बीच में लगाओ तो आप -2 यहाँ लगा देते और यहाँ पे मतलब कुछ और होता तो. ठीक है, सो अब हम इक्वल टू साइन कहाँ लगाएं? आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो. मुझे पसंद है कि जहाँ x बड़ा है वहां पे मैं 1 लगाऊं, वो ग्रेटर देन लगाऊं. सो आई विल पुट हियर एंड हियर. आपकी चॉइस है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता. आई होप आई एम एबल टू क्लियर redefining through graphical method. Now I'll be redefining using वो एग्जाम्पल वाला मेथड. करूं या ये समझ आ गया? एक बार और ये बता दो कि ये माइनस और प्लस कब होगा? माइनस होगा जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, प्लस होगा जब राइट हैंड साइड जाएगा. तो अगर इस वाली लाइन के लिए, इस ग्रीन लाइन के लिए मेरा लेफ्ट हैंड साइड इधर जा रहा है ना, तो आई एम डिवाइडिंग इट. सो वी हैव दीज हाइलाइटर्स. ये मेरा ग्रे वाला है एरिया, दिस इज माय येलो एरिया एंड दिस इज माय दिस एरिया. ठीक है,
सो फॉर दिस इंटरवल मेरा 1 जो है वो नेगेटिव दे रहा है और इधर वाले में पॉजिटिव दे रहा है, तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है, और x माइनस 2 इन दोनों के लिए नेगेटिव दे रहा है और इसके लिए पॉजिटिव दे रहा है। इन दोनों के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जब जब x2 है, मैंने क्या बोला था, देखो अभी x माइनस 2 को मैंने रीडिफाइन किया था ना पहले, तो मैंने क्या लिखा था x माइनस 2 को रीडिफाइन करते हुए कि अगर x लेस देन 2 है, अगर x लेस देन 2 है तो वो नेगेटिव हो गया, और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो वो पॉजिटिव हो गया। तो अगर ये 2 है मेरा तो इससे छोटा है, तो अब इससे छोटा ये भी है और ये भी है, दोनों छोटे हैं ना इससे, दोनों इंटरवल्स इससे छोटे हैं, तो दोनों में नेगेटिव आएगा। Okay, so let us do this question again using examples. That will make your concept or speak better. Understanding हो जाएगी, नहीं तो परेशान होते रहोगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास इंटरवल्स यही है तीनों, अब मुझे बताना है कि कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने कोई एक नंबर लेना है यहाँ पे नंबर लाइन पे, तो आई एम टेकिंग से यहाँ पर -2, ठीक है, मैंने -2 ले लिया, -2 इसमें डालो, क्या आएगा, -2 -3 नेगेटिव है ना, नेगेटिव का मॉड निकालना है, तो नेगेटिव मतलब आपको नेगेटिव लिखना होगा यहाँ पे, तभी वो पॉजिटिव बनेगा ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी वो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे -2 इसमें डालो, क्या आएगा, -2 -2 -4, वो भी नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव लगा देना। सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव आ रहा है नंबर डालने के बाद तो आपको मॉड को नेगेटिव लिखना है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिखना है मॉड को। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे देखो आई एम टेकिंग से 1.5, ठीक है, तो 1.5 इधर डालोगे तो 1.5 माइनस 1, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, 0.5 इज पॉजिटिव, तो आप इसको पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, वही लेकिन अगर आप इसमें 1.5 -2 करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, तो आप इसको नेगेटिव लिख दोगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो आई एम टेकिंग से 4, so 4 minus 1 is 3, which is positive, so this will give me positive, or this is what again positive, 4 minus 2 is 2, which is positive, तो हमने positive लिख दिया। So these two are positive, एक positive, एक negative, negative, so answer remains the same. Method you can apply any of the two. अच्छा, किसी को कुछ भी समझ आया थोड़ा सा? अब समझ गया। आ गया। वेरी गुड, तो जिसको समझ आया वो एक बार ये कर दो, ये वाला, mod of x minus 2 plus mod of x minus 2,